दोस्तों, बहुत अचंभित करने वाला खुलासा हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के जेट गिरे। है ना ये ताज्जुब करने वाली बात। और ये ताज्जुब वाकई होगा आपको ये जानकर कि ये पहली बार गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जकार्ता में सामने आई है ये बात। दरअसल इंडियन डिफेंस फोर्स से जुड़े हुए ही अटैची हैं जिन्होंने ये बड़ी बात कही। शिव कुमार इनका नाम है, तस्वीर आप इनकी देख रहे हैं। ये शिव कुमार है जो कि इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैची के तौर पर काम कर रहे हैं। एक सेमिनार चल रहा था जकार्ता में। इस सेमिनार के दौरान इंडोनेशिया के एरोस्पेस एक्सपर्ट ने यह सवाल कैप्टन शिव कुमार से पूछा। कैप्टन शिव कुमार से जो सवाल पूछा उसके जवाब में कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा, आइए वो मैं आपको ना सिर्फ सुनाऊंगी बल्कि एक एक जो उन्होंने बात कही है उसके हम मतलब भी निकालने की कोशिश करेंगे। कैप्टन शिव कुमार हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के दौरान, सेमिनार के दौरान जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमान खोए क्योंकि हम पर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था कि पाक मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाना, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और एयर डिफेंस पर हमला नहीं करना। यानी कि भारतीय फौज को रोक दिया गया था मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने से और वहां के एयर डिफेंस पर हमला करने से। आप समझ रहे हैं, ये पहला दिन था, 6 या 7 तारीख थी जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया था। उसी दौरान जो पहला दिन था उसी दौरान पाकिस्तान ये दावा करता है कि हमने पांच जेट्स भारत के मार गिराए। हालांकि भारत ने कभी ये स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि हाँ नुकसान हुआ है। आपको याद होगा सीटीएस अनिल चौहान की तरफ से कहा गया था, उनका बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो कैप्टन शिव कुमार हैं उन्होंने जकार्ता में सेमिनार के दौरान क्या कहा आप सुन लीजिए। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. तो मतलब आप समझते हैं, कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कि राजनीतिक बाधाओं की वजह से हमने जेट खोए, राजनीतिक बाधाओं की वजह से हमने पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डों को निशाना नहीं बनाया, राजनीतिक बाधाओं की वजह से जहां से इन फाइटर जेट को निशाना बनाने के लिए बाकायदा निशाना साधा जा रहा था उस जगह को हम निशाना नहीं बना पा रहे थे। इस तरह का दबाव जो था वो क्यों था? पहली बात तो ये है, ये देश जानना चाहता है ये दबाव क्यों था और ये दबाव कहां से सामने आया था। जब कैप्टन शिव कुमार ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, तो इसका मतलब क्या बनता है? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से था? क्या पीएमओ की तरफ से इस तरह का कोई दबाव था? ये कहां से दबाव आया था? और जब पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचा रहा था तो तुरंत हमने अपनी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बदली? हालांकि इस पर सीडीएस अनिल चौहान ये कहते हैं कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। एक सवाल ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था इस जवाब में कि हमारे जेट्स गिरे। लेकिन मायने ये नहीं रखता है कि जेट्स गिरे, मायने ये रखता है कि जेट्स के गिरने के बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार किया और स्ट्रैटेजी में सुधार करते हुए हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो यानी कि वक्त लगा, हम जब वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह गई थी और बाद में हमने अपनी जो रणनीति है वो बदली, जब वो कहते हैं कि कुछ कमी रह गई थी रणनीति बदली, तो यानी कि कुछ कमी थी और कुछ किसी प्रकार का क्या कोई दबाव था। ये दबाव किस तरह का था? क्या सरकार को ये नहीं बताना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें हमने क्या क्या कुछ किया, हमें क्या नुकसान हुआ, हमारे कितने जेट्स गए, अभी तक इस बात के बारे में सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। इस बात की जानकारी देश को नहीं दी गई है। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार, राहुल गांधी का आपको याद होगा, वो सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने सवाल पूछते हुए सरकार से कहा था कि सरकार बताए हमारे कितने जेट्स गिरे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सवाल पूछा था कि हमारे कितने जेट्स गिरे हैं, सरकार को बताना चाहिए। हालांकि सीडीएस अनिल चौहान वो पहले व्यक्ति थे, सरकारी ऑफिशियल वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि हमारे विमान गिरे, और ये पहले सरकारी ऑफिशियल हैं कैप्टन शिव कुमार जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो इस तरह का दबाव था तो हालांकि उन्होंने एक बात और स्पष्ट की कि शुरुआत में हमने इस तरह के ऑपरेशन, हम जो मिलिट्री बेसिस से पाकिस्तान को उसको निशाना नहीं बनाया, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी पूरे तौर पर बदली और फिर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा है इतने हमने विमान गिरा दिए, ये दावा सही नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि कैप्टन शिव कुमार जो हैं वो इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस
अटैची हैं। अब ये इंडियन डिफेंस अटैची क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ये सशस्त्र बल यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनके सदस्य होते हैं और ये किसी भी देश में वहाँ के दूतावास में देश के रक्षा प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं और कैप्टन शिव कुमार भी इंडोनेशिया में देश के रक्षा प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। और वहीं पर ही ये एक सेमिनार था जिसमें सवाल इंडोनेशिया के ही एरोस्पेस एक्सपोर्ट की तरफ से पूछा गया था कि भारत को कितना नुकसान हुआ, उसी का जवाब देते हुए उन्होंने ये तस्वीर सामने रखी। अब देखिए विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है। हालांकि मैं विपक्ष की बात करूं उससे पहले इंडोनेशिया में जो भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से कहा गया कि जो बयान दिया कैप्टन शिव कुमार ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर यानी कि एक्सटॉर्ट करके पेश किया गया है। First आप देख रहे हैं, we have seen media reports regarding a presentation made by the defense attaché at a seminar. His remarks यानी कि जो उन्होंने कहा उसको out of context कोट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में मिस रिप्रेजेंटेशन निकाला गया ऑफ द इंटेंशन एंड थ्रस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन मेड बाय स्पीकर। द प्रेजेंटेशन कन्वेड दैट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सर्व अंडर सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप अनलाइक some other countries in our neighborhood. It was also explained that the objective of Operation Sindoor was to target terrorist infrastructure and the Indian response was non-escalatory. यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती थी कि इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको एस्केलेट किया जाए। जो भारत का मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का था। देखिए इस दौरान ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है जो भारतीय फौज ने किया, हम भारतीय फौज के साथ हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब हमारे जेट गिरे उस दौरान स्ट्रैटेजी को चेंज करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या जो भारतीय सेना थी, भारतीय फौज थी, उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था? क्या फ्री हैंड बाद में दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान मैं आपको सुना देना चाहती हूँ जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेना को पूरी तरह से छूट दी हुई थी। अगर भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट थी तो फिर कैप्टन शिव कुमार ये कैसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के दबाव की वजह से हमने जेट खोए हैं? हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. अब एक और सवाल है विपक्ष का। विपक्ष कह रहा है कि हम लगातार कहते रहे, ऑपरेशन सिंदूर को जब आपने अंजाम दिया हमने तब भी कहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, आप संसद का सत्र बुलाएं। आपको बाद में भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां होना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था देश के विपक्ष को, देश की जनता को। हालांकि प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया और बिहार में जब वो रैली करने के लिए गए वहां पर भी उनका स्टेटमेंट था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संसद का सत्र बुला करके ये जवाब नहीं मिलने चाहिए थे? ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और सवाल इस बात पर कि क्यों आखिर इस तरह का दबाव भारतीय फौज पर था। कांग्रेस पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने नुकसान को छिपाने की कोशिश की और देश को गुमराह करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है सरकार पर। हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने भारत के 6 जेट गिराए, लेकिन पाकिस्तान की बात को भारत ने सिरे से खारिज किया। लेकिन जब ये बात होती है और कहा जाता है कि हमारे जेट नहीं गिरते अगर हम पर दबाव नहीं होता, अगर भारतीय फौज को फ्री हैंड दिया होता, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव नहीं होता, यानी कि राजनीतिक बाधाएं नहीं होती। क्यों ये राजनीतिक बाधा थी? और जब जेट गिर रहे थे तो स्ट्रैटेजी भारतीय फौज को बदलने के लिए क्या इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था? बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं? आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।